गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने पाठ की सब बता चुके हैं और आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। लगभग सभी शब्दार्थ तो मैं आप लोगों को करवा चुकी हैं। अगर बाई चांस कोई शब्दार्थ इसमें से रह गया है तो आप अपनी नोट में लिख डालिए। जैसे यहाँ पर दिया गुत्थी यानी उलझन या समस्या, उत्तरदायित्व यानी जिसका अर्थ होता है क्या, जिम्मेदारी, बराबर। और फिर शीशा घर यानी ऐसा कक्ष, कक्ष यानी कमरा जिसे कहते हैं जिसमें दीवारों पर शीशे बने हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हों। जायदाद यानी संपत्ति, धन या दौलत। हंसी ठट्ठे यानी मजाक मस्करी। विकट यानी मुश्किलें। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। झलमलाती यानी प्रकाशित या चमकती हुई। बुझे हुए यानी मुरझाए हुए। वक्ष यानी सीना या छाती। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न अभी जो पहले 50 मार्क्स के MCQ होते थे, अभी उस समय किताब ऐसी छप चुकी थी, लेकिन अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो हैं आपको एक वाक्य में पूछा जाता है, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न कि मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए, बराबर, कि मनुष्य के जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है जीवन को समझने या हंसी खुशी में बिताने, या सरल काम करने या विकट काम करने। तो इसके अंदर आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ आंसर कौन सा है, ब, हंसी खुशी में बिताने। तो प्रश्न क्या है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य जीवन को हंसी खुशी में बिताने के लिए लाया जाना चाहिए। किस में बिताने के लिए, हंसी खुशी में बिताने के लिए लाया जाना चाहिए, बराबर। अब उसके बाद देखते बच्चों दूसरा प्रश्न कि मनुष्य ज़्यादा, बराबर। दूसरा प्रश्न क्या है कि मनुष्य ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं, बराबर। कि मनुष्य क्या, धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग क्या समझते हैं ऐसे लोगों को देखकर। तो ब, जब वह बुझे दिल हो, ब, जब वह प्रसन्न हो, क, जब वह धर्म की बात करते हैं, या जब वह पवित्र हो। इसका उत्तर क्या होगा, जब वो क्या हो, यहाँ पर अ वाला आंसर, जब वह बुझे दिल हो। तो बच्चों आंसर कैसा लिखेंगे, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है, ऐसा लोग कब समझते हैं, जब वह बुझे दिल वाले हो, तभी उन्हें ऐसा समझा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, बराबर। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि लेखक के मत के अनुसार जीवन की समस्या को किस प्रजा ने ठीक से समझा। किस प्रजा ने, बराबर, कि लेखक के मतानुसार जीवन जीने की समस्या को किस प्रजा ने अच्छी तरह से समझा है। आ देखेंगे प्राचीन भारतीय, ब अमेरिकन, क चीनी और ड आधुनिक भारत। तो शायद बच्चों आपको पता चल गया होगा इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर होगा, क्या आंसर होगा, चीनी। तो लेखक के मतानुसार जीवन जीने की समस्या चीनी प्रजा ने ठीक समझा है, बराबर। अब बच्चों हम एक वाक्य में प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या, एक वाक्य में, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न
है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी, बराबर, कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, बराबर। तो बच्चों एक वाक्य में है, बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जा सकती है। किसमें जी करके? हंसी खुशी में जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई जा सकती है, बराबर। दूसरा जो प्रश्न है कि जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था, बराबर। तो जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था बच्चों? तो जीवन की समस्या कौन, बोलो, किसने ठीक समझा था? तो जीवन की समस्या को चीनियों ने, बराबर, किसने ठीक समझा था? तो जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था, बराबर। किसने समझा था? चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था, बराबर। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बराबर, थर्ड प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? अब दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है कि जो क्या सबसे अधिक प्रसन्न और खुश रहता है, बराबर। अब बच्चों आगे हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न है 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्य में लिखना है? 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है कि प्रसन्न रहने की कला क्या है, बराबर। प्रसन्न रहने की कला क्या है, लेखक कह रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो प्रसन्न रहने की कला, तो लेखक कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्त करना, और इसके लिए हमें हमेशा क्या? प्रसन्न रहना चाहिए। खिले हुए सुंदर फूल, बराबर, खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने और गाते हुए पक्षी और पेड़ों का जो नृत्य है, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, बराबर। तो प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। अन्य कई बार सुनते होंगे कि डॉक्टर भी कहते हैं, घर के लोग भी कहते हैं कि थोड़ा खुले वातावरण में घूमना चाहिए, कि जिससे क्या पेड़ पौधे और फूल वगैरह, पक्षियों का कलवर, ये सब जो सुनते हैं देखते हैं तो क्या होता है, मनुष्य का मन क्या होता है, स्फूर्ति से, ताजगी से भर जाता है। इसीलिए क्या, प्रसन्न रहने के लिए प्रकृति के साथ मनुष्य को जुड़ना अति आवश्यक है। अब दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, कि दूसरा प्रश्न है कि देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो 2-3 वाक्य में है यहाँ पर, कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, वह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। कैसे? बराबर, खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो यहाँ इसका उत्तर इस तरह से होगा बच्चों, कि व्यक्ति का जीवन सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता है। हमारा हंसना, हमारा उदास होना या खुश होना, वो हम तक ही सीमित रहता नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारा सुख दुख का जो छुआछूत है, यानी कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, उसका प्रभाव क्या दूसरे तक पहुंचता है। तो हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी क्या उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो दूसरे भी हमें देखकर क्या खुश होंगे।
इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं है, वह क्या है, वह नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि हमारे चेहरे का प्रतिबिंब, बराबर, प्रतिबिंब माने परछाई या शेड कितने लोगों तक पहुंचता है, बराबर, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को कैसा, हमेशा प्रसन्न और खुश रहना चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड जो प्रश्न है कि हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती, इस प्रश्न पर यहाँ पर ध्यान देंगे, बराबर। तो हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं, बराबर, उसमें क्या है, दूसरों का भी क्या है, हक है, दूसरों का भी हिस्सा है। हम खुद खुश होकर, बराबर, दूसरों को खुश करते हैं। कई बार देखते हैं बच्चों की, जब आप लोग थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड होता है और कुछ ऐसा कमेंट्स पास करता है, कुछ ऐसी बातें करता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है, बराबर, ऐसे आवाज़ निकालता है, उससे चाल, तो देखकर क्या करते हैं, आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस दिन वो नहीं आता है तो क्या, उसे क्या करते हैं, उसे बहुत मिस करते हैं कि काश वो होता तो कितना मज़ा आता, बराबर। तो उस तरह से तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य वही है कि हम खुद खुश होकर दूसरे को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम भी खुश होते हैं। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरा होगा तो हमारी अपनी भी खुशी का, हम भी अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे, बराबर। अगर हम बहुत खुश हैं और हमारे आसपास लोग दुखी हैं तो हम उन्हें देखकर क्या, हम खुश हो पाएंगे नहीं। ओके, तो बच्चों अब आगे यहाँ पर प्रश्न करते हैं। अब हाँ, यहाँ जो प्रश्न है, ये प्रश्न विस्तार से यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पर देखते हैं, बराबर। विस्तार से चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि चौथा जो प्रश्न है कि आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। बात सही है कि हर एक आदमी का जीवन उसकी खुद की अपनी संपत्ति नहीं है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, अपने फर्स्ट पेज पर ही है, हम लोगों ने जो शीशा वाला जो प्रश्न है कि हमारा जीवन क्या है, एक शीशा घर की तरह है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, बराबर, उसका प्रतिबिंब एक ही समय पर प्रतिबिंब ने उसकी परछाई, उसकी क्या सैकड़ों हजारों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण ग्रह संग्रह का अंश है। वह जो भी अपने लिए करता है उसमें क्या है, दूसरों का भी भाग है। दूसरे लोग भी कुछ करते हैं तो उससे क्या, वह भी उससे क्या आकर्षित होता, उससे प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपने खुद की क्या जायदाद, अपने खुद की संपत्ति नहीं है, बराबर। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते और क्यों। ध्यान देंगे, बुझे हुए दिल और सूखे चेहरे, मतलब कि दिल बुझा हुआ, अन्य दिल अंदर से कोई खुशी नहीं है, और चेहरा मुरझाया हुआ। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक रचना थी ध्रुव स्वामिनी, तो उसमें लिखे हैं कि आदमी का शरीर अंदर से जर्जराने टूटा हुआ और ऊपर से उसके चेहरे पर चंदन का लेप और आभूषणों से, नए वस्त्रों से उसे सजा दिया जाए तो उसकी सुंदरता निखर कर नहीं आती। क्यों नहीं निखर के आती है?
क्योंकि आदमी अंदर से क्या है, दुखी और परेशान है। लेकिन जब आदमी अंदर से खुश है और उसके शरीर पर चंदन का लेप भी ना लगाया जाए, आभूषण भी नहीं पहनाया जाए और महंगे कपड़े भी नहीं, वो सिंपल से कपड़ा पहन लेगा, फिर भी आदमी क्या है, अति सुंदर दिखने लगता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि बुझे हुए दिल और सूखे चेहरे, तो ये साबित करता है कि धर्मशास्त्र, फिलोसॉफी और सदाचार का ये क्या है, प्रतीक है। कि जो व्यक्ति बहुत मुरझाए हुए से रहते हैं, कुछ बातचीत नहीं करते हैं, तो उनकी तुलना किसके साथ की गई, उनकी तुलना धर्मों के साथ, फिलोसोफर के साथ और सदाचारियों के साथ उनकी तुलना की गई है, बराबर। और फिर कह रहे हैं कि जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पक्षियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा बढ़ा रही हैं, वहाँ हम प्रकृति में ऐसा बुझे हुए, मुरझाए हुए दिल, सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान हमें वहाँ कोई देगा नहीं। अन्य प्रकृति में क्या है, चारों तरफ क्या है, खुशहाली खुशहाली, आनंद ही आनंद, और उन्हीं के बीच में कोई मुरझाया हुआ चेहरा वहाँ जाता है, वहाँ पर उनको किसी भी तरह का स्थान प्राप्त हो पाता नहीं है, यानी वहाँ पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, बराबर। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर व्याकरण जो विभाग है, व्याकरण विभाग यहाँ हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न नंबर 5, 6 और 7, बराबर, ये तीनों में आपको लिख करके मैं खुद भेजूंगी PDF बना करके, जिससे आपके लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बराबर। यहाँ पर है 5वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पांचवा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा, कर्तृ यानी कर्ता, कर्तृ यानी बच्चों कर्ता, जो कर्ता है, बराबर, उसे कहते हैं कर्तृवाचक। जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न है क्या है, कला, बराबर, तो कला का कर्तृवाचक क्या होगा, कला का कर्तृवाचक होगा कलाकार, बराबर, जो कला दिखाता है, बराबर, जो कलाएं करता है उसे कहते हैं कलाकार, बराबर। उसके बाद फिर है नीति, बराबर, नीति का क्या होगा, नीतिज्ञ। उसके बाद बात, बराबर, बात का बातुनी, बराबर। उसके बाद दिल, दिल का दिलदार। सदाचार, सदाचारी। संगीत तो क्या होगा, संगीतकार, बराबर। उसके बाद फिर है नृत्य, नृत्य यानी डांस से बोलते हैं, तो नृत्य यानी नर्तक, नृत्य यानी नर्तक, ओके। अब यहाँ पर बच्चा आगे हम पढ़ेंगे, आगे में आप हम देखते हैं क्या है, छठा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बनाइए। विशेषण यानी विशेषता, उसका जो महत्व, उसकी जो वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पर है संसार, उसकी विशेषता हो जाएगा संसारिक। विश्वास तो क्या होगा इसका, विश्वसनीय। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित, क्या होगा, प्रतिबिंबित। उसके बाद यहाँ पर है क्या, प्रकृत, क्या है, प्रकृति, तो क्या होगा, प्राकृतिक, प्राकृतिक। फिर यहाँ पर है समय, समय का सामायिक, ई यति वाला ई। फिर है अंश, बराबर, अंश क्या होगा, आंशिक। उसके बाद देखते बच्चों, अब यहाँ पर जो लास्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, बराबर, लास्ट प्रश्न क्या है कि क्या बोलते हैं उसे, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भावना जिसे कहते हैं फीलिंग, बराबर,
कि जिस तरह के गूंगा आदमी होता है और गूंगे आदमी को मिठाई खाने के लिए दिया जाए और मिठाई खाने के बाद गूंगे आदमी से पूछा जाए कि भैया मिठाई का टेस्ट कैसा था, तो क्या करेगा उसके, क्योंकि वो बोल पा रहा नहीं है, तो चेहरे का एक्सप्रेशन अपने हाथों के एक्सप्रेशन से साबित करेगा, नहीं मिठाई कैसी थी, मिठाई बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर भावन है फीलिंग, तो पहला जो है क्या है, प्रसन्न। तो प्रसन्न का क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्रसन्न का प्रसन्नता, बराबर। फिर है सरल, क्या है, सरलता, सरल का सरलता। उसके बाद है बड़ा, तो बड़ा का क्या होगा, बड़ा का बड़प्पन, क्या होगा, बड़ आधा पा पूरा पा और न। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट खुश, बराबर, क्या है, खुश। तो खुश का क्या होगा, तो खुश का होगा कि खुशी, क्या होगा, खुश का खुशी। फिर है उदास, तो उदास का क्या होगा, तो उदास का उदासी, बराबर, उदास का उदासी। फिर है बहुत, बहुत का बहुतायत। फिर लास्ट जो है आदमी, तो आदमीयता, क्या, आदमीयता। तो बच्चों यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हुआ और आपको एक निबंध भी लिखना है, जीवन में आनंद का महत्व विषय पर लेखन कार्य कीजिए। लेखन ने इस पर निबंध आपको लिखना है। बच्चों यहाँ पर ये पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो व्याकरण का भाग है वह मैं आपको खुद भेजूंगी और बाकी प्रश्नों के उत्तर आप लोग खुद ही यूट्यूब वीडियो सुनते जाएंगे 1 बाय 1 और प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएंगे। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।